सबको नमस्कार। मैं अरुण तेजस्वी। मुझसे पूर्व ही बाबा रामदेव की वो वीडियो आपने सुनी है जिसमें वह पुणे के एक विश्वविद्यालय में वहाँ के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत आदि पर चर्चा कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, ज्योतिष को ढोंग बता रहे थे। स्वामी रामदेव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं काले बाठ पर तेल नहीं चढ़ाऊंगा। काले बाठ का अर्थ हुआ शनि पर। स्वामी रामदेव कह रहे थे कि यह शनि क्या केवल भारत के लोगों पर ही चढ़ता है? क्या अमेरिका, रूस, जापान, पाकिस्तान पर नहीं चढ़ता? मैं बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूं, बाबा रामदेव क्या आप 100% जानते हैं कि शनि वहां नहीं चढ़ता है? अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उनके पूजा करने की अपनी पद्धति है। अगर आप ईसाइयत को देखते हैं तो ईसाइयत में चर्च में जाकर अंग्रेज लोग मोमबत्ती जलाकर ईसा के सामने खड़े होकर बाइबल के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो वर्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं, वहां गुलदस्ता चढ़ाते हैं फूलों का, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर उनको प्रणाम करते हैं। उनकी अपनी पद्धति है। आपने जापान की बात की है, क्या जापान में शनि नहीं है? आप जानते हैं जापान के लोग अपने घरों में कांच के बर्तनों में चीनी भरकर, नमक भरकर रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए। उनकी अपनी विधियां हैं। वो लाफिंग बुद्धा रखते हैं, वो कई प्रकार से उपाय करते हैं, वो उनकी अपनी विधि है। इस्लाम की अपनी विधि है, हमारी अपनी विधि है। ये सनातन धर्म है। आपने कहा कि शनि, राहु, केतु, शनि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, वह तुम पर चढ़ने आएगा। शनि पृथ्वी पर कैसे चढ़ने आ सकता है? आदरणीय रामदेव जी, मैं जानता हूं आप आर्य समाजी हैं और वेद पर बात करते हैं, परंतु आपके स्टेटमेंट से, आपके वक्तव्य से मुझे जानकारी मिली है और मेरा अनुभव कहता है कि आपने ठीक ढंग से वेदों को भी नहीं पढ़ा है। वेद में लिखा है कि हे इंद्र आओ, हमने तुम्हारे लिए सोमरस बनाया है, इसे पी करके पुष्ट हो जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो। अगर स्वर्ग से इंद्र आ सकता है आपके आवाहन पर, तो क्या एक भक्त के तेल चढ़ाने से शनि नहीं आ सकता? आपको भ्रांति है। मूलभूत बात आपने कहा कि शनि क्यों चढ़ता है, राहु केतु क्या है? जब आप पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण, जिसमें महाराजा दशरथ अपनी पत्नी को कहते हैं कि देवी, मेरे जन्म के 19वें नक्षत्र पर अंगारक योग बन रहा है, जिसके कारण मेरी मृत्यु निश्चित है। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण। क्या दशरथ झूठ बोलते हैं, राम के पिता? आप पढ़िए महाभारत, जिसमें वेद व्यास, राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों से यह कहते हैं कि 13 तिथियों का एक योग है जो ग्रहण योग बना रहा है, जिसके कारण महाविनाश की संभावना है, और वैसा ही हुआ है। आप पढ़िए शिव पुराण, जिसमें शिव और शनि का संवाद है। क्या हमारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं? और समय समय पर भारत के ही नहीं, विश्व के कई विद्वानों ने ज्योतिष पर सटीक भविष्यवाणी की है। आदरणीय रामदेव जी, आपका वक्तव्य में आप कहते हैं उन विद्यार्थियों को कि आप साइंस पढ़ते हैं और नॉन साइंटिफिक बातों पर बिलीव करते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि यदि शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत ये हैं, तो ये साइंटिफिक रूप से सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे? क्या ये यूनिवर्सल सिद्ध हैं, प्रयोगशाला में सिद्ध हैं? आप उन्हीं बात को मानिए, आप ऐसा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को आप एकत्रित कर लीजिए और उन्हें करने के बाद आप परमात्मा को, आत्मा को प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाएं। क्या प्रयोगशाला में किसी भी विज्ञान की लैब में आप ईश्वर को, आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, न कभी कर पाओगे। अगर परमात्मा प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है कि परमात्मा नहीं है? आप बताइए मुझे। आज तक परमात्मा प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो पाया, यूनिवर्सल में सिद्ध नहीं हो पाया, तो क्या परमात्मा नहीं है? लाखों करोड़ों प्रकार की खोज, प्रकृति के छिपे रहस्य विज्ञान से आज भी ओझल हैं, तो क्या वो नहीं है? विज्ञान वर्तमान की बात करता है और विज्ञान ने कभी नहीं नकारता कि भूत प्रेत या परमात्मा नहीं हो सकता। वो कहता है हमें जानकारी नहीं है, हो भी सकता है। आप कैसी बात करते हैं? आदरणीय,
आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, संन्यास धर्म को अपनाए हुए हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, अपितु सम्मान करते हैं, परंतु सावधान, ज्योतिष पर, भूत प्रेत पर, ईश्वर पर या सनातन संस्कृति के किसी भी अंग पर बोलने से पहले 10 बार विचार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो मैं आपको शास्त्रार्थ का निमंत्रण देता हूं, आप शास्त्रार्थ कीजिए और किसी भी विषय पर कीजिए, शनि पर कीजिए, राहु पर कीजिए, किसी भी विषय पर आप ज्योतिष पर, ज्योतिष फलित पर, जो आपका मन है आप शास्त्रार्थ कीजिए। अंत में अगर मेरी बात आप सबको ठीक लगी है तो इस वीडियो तक दूर दूर तक पहुंचाए, ताकि यह बात आदरणीय रामदेव तक पहुंचे और भविष्य में वो सनातन धर्म या सनातन संस्कृति के किसी भी अंग की मजाक न बना पाए। अंत में जय शनिदेव।